इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has become the second woman to be awarded the Fields Medal known as the Nobel Prize for Mathematics? पूछना है कि गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाले फील्ड्स मेडल से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, मारियाना वियाज़ोव्स्का। यूक्रेन की मारियाना वियाज़ोव्स्का ये सेकंड वुमेन बन गई हैं, दूसरी महिला बन गई हैं जिन्हें फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है। फील्ड्स मेडल को नोबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, साल 2014 में ईरान की मैथमेटिशियन मरियम मिर्ज़ाखानी ये पहली महिला बनी थी जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया था। आपको जानना चाहिए, जो ये वियाज़ोव्स्का हैं यूक्रेन की, इन्हें स्फीयर पैकिंग पर जो इन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें, जो स्फीयर पैकिंग की जो प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले 400 साल पहले जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन जोहान्स केपलर द्वारा ये प्रॉब्लम जो है सामने लाई गई थी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वियाज़ोव्स्का के अलावा 3 और लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सेरेमनी हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड की कैपिटल है, यहाँ पर संपन्न हुई है। अच्छा, बाकी के 3 कौन हैं? एक हैं ह्यूगो डेमोनिल कोपिन, दूसरे हैं जेम्स मेनार्ड और थर्ड हैं जून हू। बाकी आपको ये जानना चाहिए इस अवार्ड के बारे में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फील्ड्स मेडल ये 2, 3 या 4, मैक्सिमम 4 मैथमेटिशियंस को दिया जाता है जो कि 40 साल की उम्र से कम हो। किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा। कितना प्राइज़ इसमें मिलता है? 11,600 US डॉलर का प्राइस में मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो फील्ड्स मेडल है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, ये हर 4 साल बाद दिया जाता है। अब ये 2022 के हैं, इससे पहले साल 2018 में दिए गए थे। तो देखिए, यहाँ से जो बेस्ट 3 सिनेरियो बनते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो ये है। पहला तो ये है कि सेकंड महिला बनी है जिन्हें ये पुरस्कार दिया है। दूसरा ये है कि टोटल कितने लोगों को मिला है, तो टोटल 4 लोगों को मिला है। और तीसरा सिनेरियो है कि कितना इसमें जो है आपका जो प्राइज़ है वो है, मॉनेटरी प्राइस कितना है, 11,600 US डॉलर का। और चौथा ये है, 4 सिनेरियो यहाँ पर बनते हैं। चौथा ये है कि कितने साल में दिया जाता है, क्या हर दूसरे साल दिया जाता है, हर तीसरे साल दिया जाता है, हर चौथे साल दिया जाता है, या फिर हर साल दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये हैं वो चारों जिन्हें 2022 का ये फील्ड मेडल दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन विच कंट्री। पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, साउथ सूडान। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, इनको, जो कि इंडियन आर्मी के हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान में फोर्स कमांडर के रूप में अपॉइंट किया है। आपको बता दें, ये लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर, जो कि इंडिया से ही हैं, इनको सक्सीड करेंगे। साउथ सूडान की बात करें तो कैपिटल जूबा है, करेंसी है यहाँ की साउथ सूडानीज पाउंड। Which state or union territory is running a unique program called आपकी ज़मीन आपकी निगरानी अजान to enhance
ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस सिस्टम। पूछ रहे हैं कि भूमि रिकॉर्ड रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपकी ज़मीन आपकी निगरानी नामक एक अनूठा कार्यक्रम चला रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, वो एक यूनिक प्रोग्राम चला रहा है जिसके तहत जो भी लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ जाएगी, पारदर्शिता बढ़ जाएगी। इस इनिशिएटिव का नाम है आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो उसको ऑफिसेज विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म से अपना जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसको जान सकता है, जो भी उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो भी स्टेटस है उसको जान सकता है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। यहाँ की दो कैपिटल है, विंटर कैपिटल जम्मू है, समर कैपिटल श्रीनगर है। हाल ही में हमने जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़े हैं, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला ये कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क ये कठुआ जम्मू एंड कश्मीर में इनोग्रेट किया गया है। दूसरा ये कि जम्मू एंड कश्मीर अगले साल 2023 में G20 मीटिंग को होस्ट करेगा। तीसरा ये कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी को जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया है। चौथा ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का सांबा है ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया में जहाँ पर ABPMG सेहत स्कीम के तहत 100% हाउस होल्ड्स कवर हैं। और पांचवा यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इसको भी बदेरवा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है यहाँ पर इनोग्रेट किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हमने ये भी पढ़ा था कि कैबिनेट ने 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ में अप्रूव कर दिया है। तो ये सभी करंट अफेयर्स हमने MCQ फॉर्मेट में भी देखे हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर ओपन्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर टी हब 2.0 ओपन किया है या इसका उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तेलंगाना। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आप सभी जानते हैं के चंद्रशेखर राव हैं। इन्होंने वर्ल्ड का बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस जिसका नाम टी हब 2.0 है इसको इनोग्रेट किया है। तो जो भी स्टार्टअप्स हैं तो उनको तैयार किया जाएगा, ठीक है, कि एक तरह का क्या है इनोवेशन कैंपस है। यहाँ पर इनक्यूबेटर भी देखने के लिए मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से। बाकी आपको तेलंगाना के बारे में जानना चाहिए। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है, कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तेलंगाना से भी संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़े, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। पहला तो यह है कि इंडिया का फर्स्ट डिस्प्ले फैब फैसिलिटी 24,000 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना में जो है सेटअप किया जाएगा। किसके द्वारा? राजेश एक्सपोर्ट्स के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण है। एक हमने ये पढ़ा कि गूगल और तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये जो तेलंगाना राज्य के यूथ हैं, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको डिजिटल स्किल्स में जो है उनको सपोर्ट करेगा। साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडिया की फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये हैदराबाद तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। विच स्टेट बैक्ड द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड 2022? राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ओडिशा। तो देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो MSME डिपार्टमेंट है, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। किस कैटेगरी में? नेशनल MSME अवार्ड 2022 टू स्टेट्स UTs फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। तो इस कैटेगरी में जो उड़ीसा राज्य का MSME डिपार्टमेंट है उसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सुमित मोहंती सेफ रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर, इन्हें भी फर्स्ट प्राइज दिया गया है अवार्ड फॉर सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस इन स्मॉल एंटरप्राइज इस कैटेगरी में। विच ग्रुप इश्यूड अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल्ड 2022 रेसिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट? किस समूह ने 2022 रेसिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, G7।
तो देखिए G7 के बारे में हमने डिटेल में जाना था, इसलिए मैं इसके साथ दोबारा से उस डिटेल को नहीं दे रहा हूँ, केवल इस क्वेश्चन से संबंधित जानिए। ऐसे ही उड़ीसा के बारे में भी हम पिछले कुछ दिनों में कई बार डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने उड़ीसा के बारे में अभी प्रोवाइड नहीं कराया है। देखिए जो G7 ग्रुपिंग है, सभी जानते हैं G7 में कौन कौन है। साथ ही जो 5 पार्टनर्स इन्होंने इन्वाइट किए हुए थे, अर्जेंटीना, सेनेगल, इंडिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका। साथ साथ यूक्रेन को भी किया गया था, वो वर्चुअली वहाँ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए इन सभी ने कमिटेड किया है कि जो ओपन पब्लिक डिबेट है वो चलती रहनी चाहिए, और जो फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन है वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है वो भी चलती रहनी चाहिए, और फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, डाइवर्सिटी जो है सिविल सोसाइटी की वो जो है बनी रहनी चाहिए। तो इसी के लिए इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसका नाम 2022 रेसिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट है, इसको जारी किया है। तो इसका मतलब इसमें जो मोटा मोटा जो इसका मतलब है वो ये है कि ये स्टेटमेंट जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से संबंधित है। रिसेंटली ह्यूज रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम वर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शिकार। तो देखिए राजस्थान भी अब यूरेनियम के रिज़र्व के रूप में वर्ल्ड मैप पर आ गया है, क्योंकि यहाँ के रोहिल जो कि खंडेला तहसील सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर यूरेनियम के रिज़र्व पाए गए हैं। आपको बता दें झारखंड और आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान 3rd स्टेट बन गया है इंडिया का जहाँ पर यूरेनियम का रिज़र्व पाया गया है। यूरेनियम आपको बता दें वन ऑफ द रेयर मिनरल है वर्ल्ड में। अच्छा, फिलहाल आपको बता दें कि जो जादूगोड़ा माइन है झारखंड की यहाँ पर, और आंध्र प्रदेश में फ़िलहाल यूरेनियम का एक्सकेवेशन होता है। अच्छा, अगर हम यूरेनियम की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए यूरेनियम मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। साथ साथ मेडिसिन, डिफेंस इक्विपमेंट, फोटोग्राफी, इन सब में भी इसका यूज़ होता है। राजस्थान के बारे में हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये भी पढ़ा था सीकर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही, कि जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है इन स्कूल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। तो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, अभी हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पढ़ा था। तो उसमें जो राजस्थान का सीकर डिस्ट्रिक्ट है ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहा स्कूल एजुकेशन में। नेम द अमेरिकन एथलीट हु ब्रोक डाउन हर ओन रिकॉर्ड इन 400 मीटर हर्डल्स सेट लास्ट ईयर एट द टोक्यो गेम्स। उस अमेरिकी एथलीट का नाम बताइए जिसने पिछले साल टोक्यो खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में स्थापित अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सिडनी मैकलॉफ्लिन। तो देखिए ओलंपिक चैंपियन है सिडनी मैकलॉफ्लिन, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है 400 मीटर की हर्डल्स में। कहाँ पर? यूएस आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में। आपको बता दें टोक्यो गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तब इन्होंने जो ये 400 मीटर हर्डल्स है इसके लिए 51.46 सेकंड्स लिए थे, जबकि अब यूएस आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 51.41 सेकंड्स ही लिए हैं, तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम? किस राज्य ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये अब जो भी राज्य के अंदर यदि कोई महिला ट्रैवल करना चाहती है तो जो भी तय किराया है उससे आधा किराया महिलाओं से लिया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश की हैं। तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ये किस स्कीम के तहत प्रोवाइड कराई जा रही है? नारी को नमन स्कीम के तहत, और जिसको चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही इस मौके पर इन्होंने कंसेशनल टिकट्स भी महिलाओं को वितरित किए। आपको जानना चाहिए सीमा ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर हैं, इन्होंने ही चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर को इस इवेंट तक जो है छोड़ा। बाकी आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कि गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश से भी संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल ही में देखे। एक तो ये कि एविएशन मिनिस्ट्री जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके हेड हैं, इन्होंने और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है। किस लिए? नागचला में न्यू एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए।
साथ ही हमने ये भी देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शिमला हिमाचल प्रदेश में गरीब कल्याण सम्मेलन को एड्रेस किया है। साथ ही हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हुई है, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुई, इसको जो है इसकी अध्यक्षता की। तो दोनों महत्वपूर्ण है, गरीब कल्याण सम्मेलन शिमला में हुआ और फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ये धर्मशाला में हुई है। 21st एडिशन ऑफ द ट्रांसिल्वेनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। पूछ रहे हैं कि ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी है, रोमानिया। तो देखिए बोलिवियन डायरेक्टर हैं एलेजांड्रो लोएजा गिरिस। तो इनकी जो उत्तमा पिक्चर है इसको बेस्ट फिल्म प्राइज मिला है, साथ ही ऑडियंस अवार्ड भी मिला है। किसमें? 21st एडिशन ऑफ ट्रांसिल्वेनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि रोमानिया में संपन्न हुई। साथ ही आइसलैंड के जो गुडमुंडुर अर्नार गुडमुंडसन है, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का प्राइज दिया गया है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए, एक और करंट अफेयर मैं इसके साथ क्लब कर रहा हूँ, जेनिफर लोपेज, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया जाएगा MTV मूवी एंड TV अवार्ड्स में फॉर हर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री। ये तो जून का करंट अफेयर है, पर मैंने सोचा इसके साथ ही क्लब कर देता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ में आ जाए। कैपस्टोन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज अ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। खबरों में रहा कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नासा। तो देखिए हाल ही में नासा ने कैपस्टोन सैटेलाइट यानी कि सिसलुनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आपको बता दें ये एक माइक्रोवेव ओवन साइज की क्यूब सेट है और 55 पाउंड इसका वेट है। आपको बता दें ये डिज़ाइन किस लिए की गई है। ये डिज़ाइन इसलिए की गई है जो इलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट है उसको टेस्ट करने के लिए। अच्छा, इसका जो एम है, इसका एम ये है कि जो फ्यूचर स्पेस क्राफ्ट हैं, तो जब वो स्पेस में जाते हैं तो उनको जो नेविगेशन की कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए नेविगेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराना भी इसका जो है मकसद रहा है। अगर हम बात करें इस ऑर्बिट की, इसके ऑर्बिट की, तो जो ऑर्बिट है इसका नाम है नियर रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट, NRHO। नेक्स्ट है प्रोटीन टाइड अप विद हुम टू ऑफर ई-पैन सर्विसेज। प्रोटीन ने ई-पैन सेवाओं की पेशकश करने के लिए किसके साथ करार किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, पे नियर बाय। तो देखिए प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसे पहले NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसने पे नियर बाय के साथ एक पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो पे नियर बाय की जो रिटेल पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उनको पैन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ें, ये देखिएगा क्यों जो हम असाइनमेंट क्वेश्चन देते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए SSC MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर नाम तो इनका नहीं है, इन्होंने एक कमेंट किया है, SSC MTS करेंट तो था आपकी क्लास से, बट आपने स्टैटिक भी नहीं छोड़ा। पंडित रविशंकर, वेस्ट फॉर ईस्ट। देखिए जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इनके कमेंट, तो इनके कहने का मतलब ये है कि 1 जुलाई या शायद 2 जुलाई को एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, हु वॉज द वेरी फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड इन 1968। ही वॉन फॉर द एल्बम नेम्ड वेस्ट मीट्स ईस्ट इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस। तो इनका नाम आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन शायद इसमें MTS में पूछा गया है, वेस्ट मीट्स ईस्ट किसकी एल्बम है, ये पूछा गया होगा। तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए मैं तो कहूँगा काफ़ी मॉडरेट टफ ये सवाल है, यदि क्योंकि इस तरह के सवाल कभी सामने आते नहीं हैं, ठीक है, पर हमने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में कराया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण रहता है कि आप असाइनमेंट क्वेश्चंस को जरूर देखें। अब ये MTS में पूछा गया है, ये किसी बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप असाइनमेंट क्वेश्चन जरूर देखा करें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विवेक फंसालकर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीनियर IPS ऑफिसर विवेक फंसालकर को मुंबई पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया है। ये संजय पांडे, CP संजय पांडे को सक्सीड कर रहे हैं। Who has been conferred with the prestigious CII Quality Ratna Award 2021 during the 21st CII
IQ एनिवर्सरी प्रोग्राम पूछ रहे हैं कि 21वें CII IQ वर्षगांठ कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठित CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा अशोक सूता। तो अशोक सूता जो कि सूता या सूता जो भी है, तो देखिए ये हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इनको CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है साल 2019 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और जो भी लोग क्वालिटी मूवमेंट के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग लीडरशिप कंट्रीब्यूशन और डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। विच कंपनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से किस कंपनी को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा SCL। तो देखिए SCL टेक्नोलॉजीज आपने सभी ने नाम सुना है, तो इसको 2022 माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज दिया है। साथ ही 2022 UK माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। तो कई कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए अलग अलग कंपनीज को। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कंटेंट प्लस क्लाउड को अपना ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस ये दिया है। अलग अलग यहाँ पर चेंज हो जाएंगे कैटेगरी। यहाँ पर देखिए फुजित्सु इसको 2022 माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। SAS सास इसको माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर 2022 पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। साथ ही कैपजेमिनी को 2022 माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड, साथ ही जर्मनी पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। Star Health and Allied Insurance has signed a corporate agency agreement with which bank for distribution of health insurance solutions। पूछ रहे हैं कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य बीमा समाधान के वितरण के लिए किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक। तो देखिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, किस लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। बाकी आप जानते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में कि MD एंड CO वी वैद्यनाथन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है बैंकिंग हटके या फिर ऑलवेज यू फर्स्ट। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर ड्यूटी फ्री कॉटन इम्पोर्ट्स टिल विच मंथ। भारत ने शुल्क मुक्त कपास आयात की समय सीमा किस महीने तक बढ़ा दी है। सही आंसर ऑप्शन ए है अक्टूबर 31। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो रॉ कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगती है उसको 31 अक्टूबर तक जो है एक्सेम्प्ट कर दिया, एग्जाम्पशन उसको दे दिया है। आपको बता दें इसी साल 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ने जो रॉ कॉटन है इस पर जो निर्यात पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है 130 सितंबर तक जो है उस पर एग्जाम्पशन दिया था, छूट दी थी, लेकिन अब उसको अक्टूबर 31 तक बढ़ा दिया गया है। The Bengaluru Electricity Company BESCOM has developed which mobile app to provide information about EV charging stations in Bengaluru। बेंगलुरु बिजली कंपनी बेस्कॉम ने बेंगलुरु में EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है EV मित्र। तो बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेस्कॉम इसने एक EV मित्र मोबाइल ऐप डेवलप की है। तो बेंगलुरु में किस जगह पर EV चार्जिंग स्टेशन है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराती है ये ऐप। आपको बता दें इससे पहले बेस्कॉम ने EV जागृति इस वेब पोर्टल को भी इंट्रोड्यूस किया था नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर। विच कंट्रीज T राजा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। किस देश के T राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सिंगापुर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पूरी जानकारी मैंने आपको इसी स्लाइड पर दे दी है इसके बारे में। देखिए T राजा कुमार इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है 1 जुलाई 2022 से। कब तक इनका कार्यकाल रहेगा? 2 साल के लिए रहेगा। अच्छा, किन्हें इन्होंने सक्सीड किया है, किनको सक्सीड किया? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे डॉक्टर मार्कस प्लेयर, तो इनको सक्सीड किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो FATF है इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? ये है वायोलेन क्लर्क। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो ये T राजा कुमार है ये इससे पहले क्या थे? ये इससे पहले सिंगापुर की जो होम मिनिस्ट्री है उसमें इंटरनेशनल पॉलिसी पर सीनियर एडवाइज़र थे।
अच्छा, अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, तो ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, यानी कि कौन सी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग की ओर अग्रसर है, तो उसको देखती है, उसको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इस तरह की लिस्ट में जो है डाल देती है। हालांकि ये ऑफिशियल नेम नहीं है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। देखिए, आपको जानना चाहिए जो FATF है, इसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। किसके द्वारा? G7 समिट में, पेरिस में जो हुई थी, यहाँ पर 1989 में G7 समिट पेरिस में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसका नाम है FATF प्लेनरी। ये एक साल में 3 बार मिलती है, यानी कि 3 बार इनकी मीटिंग होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, कितनी बार? 3 बार, 3 टाइम्स पर ईयर। नेक्स्ट है कि कितने मेंबर हैं, तो 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? एक तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और दूसरी है यूरोपियन कमीशन। इंडोनेशिया इसमें ऑब्जर्वर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके, जो टी राजा कुमार हैं, इनका जो टर्म है ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। 2 साल के लिए यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? सबसे महत्वपूर्ण, इसका सेक्रेटेरिएट OECD का जो हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, यहीं पर इसका भी सेक्रेटेरिएट मौजूद है। बाकी आपको जानना चाहिए जून 2018 से जो पाकिस्तान है ये ग्रे लिस्ट में ही बना हुआ है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 6th July. This year on 4th July, the United States celebrated its 246th year of freedom. Global Forgiveness Day and World Chocolate Day are celebrated on which day? 7th of July. The share of manufacturing in India's gross value added witnessed a fall in fiscal year 2020-21 to 14.4%, but is expected to improve to 15.3% in 2021-22, according to the Economic Survey 2022. As per the Economic Survey 2021-2022, the share of the agriculture and allied sector in total GVA has improved to 20.2% in 2020-21 and 18.8% in 2021-22. आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। Who has been elected as the new president of Albania? OECD projected the global plastic waste to be tripled by which year? Which is the first telecom service provider to give 4G services in Ladakh region? Electric two-wheeler maker Ather Energy partnered with which bank for vehicle financing? Which former Indian cricket captain has been appointed brand ambassador of Garud Aerospace? European Parliament members have voted to prohibit the sale of new petrol and diesel cars by which year? Which IIM has joined hands with ASFarms India to develop a farmland price index based on the sales and purchase drones on the platform? तो 5 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कम से कम 1-2 क्वेश्चन के आंसर तो आप जरूर ही दें और अपने पार्टिसिपेशन को इसमें जरूर बढ़ाएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।